हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रीट मेंस लेवल 2 रिवाइज जो रिजल्ट है 2022 का, वो कब आने की संभावना है या कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं कि जैसे रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, कौन-कौन से विषय में क्या-क्या चेंज होने वाला है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो बना हुआ है सभी अभ्यर्थियों के अंदर कि रिवाइज़ रिज़ल्ट में सभी विषयों में कितने प्रश्नों के परिवर्तन होने की संभावना है। कि भई सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले जो स्कोर कार्ड था या अब जो स्कोर कार्ड आएगा रिवाइज़ रिज़ल्ट के बाद में, तो कितने जो क्वेश्चन्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनके चेंज होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है? वो तो चेंज होने की जो संभावना बनी हुई है दोस्तों, जो कि बोर्ड अध्यक्ष ही जो आलोक राज जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि लगभग 18 से 20 जो प्रश्न हैं, कितने दोस्तों? 18 से 20 प्रश्नों के परिवर्तन होने की संभावना है। अब 18 से 20 जो प्रश्न हैं, वो उनके आंसर भी चेंज हो सकते हैं, कुछ डिलीट भी हो सकता है। तो ये जो ये अंदर का विषय है, वो अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। आप और हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं और कौन-कौन से विषय के कौन-कौन से विषय में कौन-कौन से प्रश्न हैं, जो कि परिवर्तित हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। वो तो परिणाम आने के बाद में ही हम सबको पता लगेगा। अब देखिए ऐसे तो कोई बोल सकता है हिंदी में इतने प्रश्न हैं, अंग्रेजी में ये प्रश्न हैं, इस तरीके से। हाँ, हालाँकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा चेंज होगा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कम चेंज होगा। जैसे हिंदी में ज़्यादा चेंज होने की संभावना बता रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा बता रहे हैं और अदर जो सब्जेक्ट हैं, उनमें कम बता रहे हैं। हालाँकि जैसे विज्ञान में भी बता रहे हैं, परिवर्तन होना तो देखा जाए तो अंग्रेजी में भी है, लेकिन अंग्रेजी में कम बताई जा रही है। लेकिन फिर भी देखो, जब तक रिवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आता, हम पहले कुछ नहीं कह सकते। अध्ययन सैन बोर्ड क्या करता है और जो कमेटी बनाई है आंसर की के लिए, तो उन्होंने किस प्रकार का रिव्यू दिया है, क्योंकि 18 से 20 जो प्रश्न होते हैं, वो कम नहीं होते हैं। 18 से 20 प्रश्नों का मतलब बहुत ज़्यादा ये जो रिज़ल्ट है इधर-उधर होने वाला है। कट ऑफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, 18 20 जो प्रश्न हैं, अलग-अलग विषय में अलग-अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन्स होंगे। तो कुछ में ज़्यादा कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ में कम पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, रिवाइज़ रिज़ल्ट के कितने अभ्यर्थियों के प्रभावित होने की संभावना है? अब देखिए दोस्तों, अगर मोटा-मोटी ये अनुमान लगाएँ कि रिवाइज़ रिज़ल्ट से कितने अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, जो सिलेक्टेड हैं या नॉन सिलेक्टेड हैं। अब देखिए दोस्तों, रिवाइज़ रिज़ल्ट से जो अभ्यर्थी लगभग एक अनुमान लगा के जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ, हालाँकि एक अनुमान वाला आंकड़ा है, 3000 से लगभग मैं मानता हूँ कि 5000 के लगभग अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। अगर 3000 तो मुझे मिनिमम आंकड़ा लग रहा है और मैक्सिमम 5000 के लगभग, इस तरीके से इसके मध्य में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, निर्भर करेगा वो कि कितने प्रश्न कौन-से विषय में चेंज हो रहे हैं, ठीक है? चेंज हो रहे हैं कि डिलीट हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन एक बात है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई खतरे की स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल भी किया है, रिट फाइल की है, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू हुए हैं। तो जो लगे हुए हैं, वो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं हटने वाले, उनको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और इतनी बड़ी भर्ती में इतना टाइम हो जाने के बाद में अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी लगा हुआ है, उनको बाहर निकालना बहुत सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है, चैलेंजिंग कार्य होता है। कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार का कदम उठाने के से पहले बहुत बार सोचती है। तो लगभग जहाँ तक हो सकता है, छाया पद सृजित करने का ही होगा। हो क्या, छाया पद सृजित करना ही एक ऑप्शन मात्र बच जाता है सरकार के पास में। बाकी जो भी लगे हुए हैं, वो
विद्यार्थी या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बाहर नहीं होंगे, और जो नए वाले हैं उनके लिए छाया पद सर्जित होंगे, और वो नए वाले भी अब जल्दी स्कूलों में नजर आएंगे। उनके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आगे देखिए दोस्तों, कौन सी विषय की कट ऑफ में फेरबदल। अब देखिए, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जिसका साइंस मैथ्स है कि इसमें ज्यादा चेंज होगा, किसी का इंग्लिश है तो वो बोल रहा है इसमें ज्यादा चेंज होगा, किसी का एसएसटी है तो वो बोल रहा है। इस तरीके से देखो, ये फ्लूक करना है, तुक्का लगाना होता है कि जो कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है वो उस सब्जेक्ट के बारे में बोलता रहता है और एक्सपेक्ट भी करता है, मतलब दिल से अंदर से कि हाँ ठीक है, इस प्रकार की चेंजिंग हो जाए तो मेरा भी जुगाड़ हो जाए इसमें। तो वो देखो, सभी अपने हित के लिए सोचते हैं, उसमें कोई बुरी वाली बात भी नहीं है। लेकिन देखो, इसके ऊपर हम अगर अब अपने विचार रखें तो मेरे अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे कौन सी विषय में कट ऑफ में क्या फेरबदल होगा, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिलीट होंगे या चेंज होंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। अब मान लो किसी सब्जेक्ट में 2% चेंज होगी भाई, या 3% चेंज होगी, मान लो 3% चेंज होगी। अब 3% का मतलब क्या है, आप लगा लो। अब वो 3% ऐसे हुए जो पहले तो लोगों के गलत थे, और अब ज्यादा कम संख्या में गलत थे, अब ज्यादा संख्या में सही हो गए, तो क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी। और पहले क्या थे, ज्यादा संख्या में वो सही थे, और अब क्या है, 3% के चेंज होने में ज्यादा संख्या में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। इस तरीके से इफेक्ट होता है कट ऑफ के ऊपर। ऐसा नहीं बोल सकते कि 1% है, किसी में 4% चेंज हो रहे हैं, किसी में 3 हो रहे हैं, या किसी में 2 हो रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा परसेंट चेंज हो रहे हैं तो उसकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी या कम होगी, इस प्रकार का अनुमान लगाना बेतुकी बातें हैं दोस्तों। ये ये डिपेंड करता है कि जो प्रश्न डिलीट होंगे या परिवर्तित होंगे वो पहले सही थे, यानी कि ज्यादा संख्या में जो कैंडिडेट उनके सही थे या गलत है, इस बात पर निर्भर करता है कट ऑफ के फेरबदल पर। ठीक है, कम होगी कि ज्यादा होगी, इस तरीके से। तो ये तो बाद का विषय है, रिजल्ट आने वाला है तो पता चल ही जाएगा। रिवाइज रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? देखिए दोस्तों, बाई इलेक्शन के कारण से अभी जो बोर्ड ने है ना, जो फाइल है वो इलेक्शन कमीशन भेजने के लिए बोला है, और मुझे नहीं लगता है कि ये बाई इलेक्शन, ये जो 10 नवंबर है, या मेरे अकॉर्डिंग, मैं जो मेरा दिल बोल रहा है कि 12 यानी 13 नवंबर के बाद में ही रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। कैसे दोस्तों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में फाइल जाएगी। अभी फाइल जाने के बाद में वो भी थोड़ा क्या स्क्रीनिंग करते हैं फाइल फाइल की, देखते हैं कुछ त्रुटियां होती है कि नहीं होती है, वापस आती है बोर्ड के पास में, फिर वो भेजने में टाइम लगा देते हैं। तब तक मेरे हिसाब से 10 नवंबर तक आ जाएगा, और फिर ये 2-4 दिन की बातें हैं, तो मेरे हिसाब से ये 15 नवंबर के लगभग ही परिणाम आने की संभावना, उससे पहले मुश्किल लग रही है। अगर इलेक्शन कमीशन अलाउ भी करेगा, मान लो परमिशन दे देता है, तो भी आप कम से कम ये मान के चल लो 10 नवंबर तो मान लो, 10 नवंबर के लगभग परिणाम आ सकता है। तो 10 से 15 नवंबर तक मान लो, इतना टाइम रुके हैं थोड़ा बहुत और सही। बाकी रिजल्ट आना है, बाई इलेक्शन के कारण से इनको होल्ड पे रख दिया। और होल्ड पे रखना भी आप साइकोलॉजिकल सोचो आप थोड़ा बहुत, अगर इस परिणाम में फेरबदल कम होता तो ये रिजल्ट निकाल के दे देते, और मेरे हिसाब से बहुत कुछ होता है, आप भी समझ रहे हो, समझदार हो। अब रिजल्ट में थोड़ा डिले हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सकारात्मक होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि जो परिणाम निकले उसका मान लो कोई साइड इफेक्ट उनके इलेक्शंस के ऊपर हो इस तरीके से, तो इसीलिए थोड़ा डिले हुआ है। ये आपको मैंने बता दिया कि रिवाइज रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। अगर आगे चर्चा करें कि प्रोविजनल जो लिस्ट वाले हैं, प्रोविजनल जो लिस्ट वाले हैं उनका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ऑब्वियसली इसी में ही ऐड होके प्रोविजनल
जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। ये आलोक राज जी ने पहले भी बोला था और इस प्रकार की चर्चाएँ हुई हैं। तो प्रोविज़नल वालों का तो परिणाम इसी के साथ आ जाएगा जो एलिजिबल हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनका लिस्ट में नाम आएगा। अब देखिए दोस्तों एडिशनल जो विषय है, एडिशनल जो सब्जेक्ट है, उन अभ्यर्थियों का परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? 100% परिणाम आएगा इसमें। जैसे पहले जैसे डबल की कट ऑफ निकली थी, प्रोविज़नल जो लिस्ट आई थी इस तरीके से और सिंगल की कट ऑफ आई है। अब सिंगल में जो एडिशनल सब्जेक्ट के जो भी कैंडिडेट हैं, उनकी जो सीट है, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तक रखा था। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद में इनको पेंडिंग में डाल दिया गया। अब पेंडिंग में देखिए दोस्तों, अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि इनको जॉइनिंग देती है कि नहीं देती है एडिशनल वालों को। क्योंकि ये थोड़ा मामला गरमाया भी था, सरकार भी रेडी थी, लेकिन ये रिजल्ट में इस प्रकार की प्रश्नों का वो मैटर चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो इसको होल्ड पे रखा था। और सेकंड है एडिशनल जो वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसका डिसीजन पेंडिंग है और अभी हो सकता है पता नहीं कितना समय लग जाए। तो मेरे हिसाब से उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी चाहिए और हाई कोर्ट का अगर आदेश है, जॉइनिंग का अगर कोई रास्ता निकलता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अभी ही सक्रिय हो जाना चाहिए। एडिशनल जो विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं, अभी से वो सक्रिय होंगे, तो हो सकता है कि उनको जॉइनिंग मिल सकती है। अब इसमें आप लोग ऐसे मत समझना और कमेंट बॉक्स में ये मत डाल देना कि एडिशनल को बाहर करो या एडिशनल को अंदर करो। मैं ना तो एडिशनल के समर्थक हूँ, ना ही उनके विरोधी हूँ। ठीक है? तो इस प्रकार की बातें मत कमेंट बॉक्स में लिखने लग जाना। मुझे जो लगा वो आपको मैंने बताया है। मैं सभी अभ्यर्थियों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि जो नए विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे उनके साथ भी एक अच्छा खासा मतलब बोल सकते हैं उनका भला हो जाएगा और जो अभ्यर्थी रह जाते हैं कुछ मार्क्स से, तो उनको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। देखो असफलताएँ चलती रहती है ज़िंदगी में, कभी-कभार होता है आस-पास में जाके भी असफलता मिलती है, तो हमें वापस प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, ठीक है इस बार कर लिया तो दोबारा हम कोशिश करेंगे बहुत ऊर्जा के साथ में, तो आराम से सलेक्शन हो जाता है। तो सभी के लिए शुभकामनाएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।